प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। निर्णय बैच के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि निर्णय बैच में हम लोग क्लास 11th के सभी चैप्टर का हिंदी मीडियम में डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर को पूरी तरह से हमने पढ़ लिया। यह वीडियो आपके निर्णय बैच में मिल जाएगा। निर्णय बैच इंग्लिश करके लिखा गया होगा, उसमें जाएंगे तो आपको वह क्लास मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और वहीं पे आपको इसका प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा। आज के इस प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला में हम लोग लगभग कितने प्रश्न हैं आपके हम बता दें। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से लिए गए आपके टोटल प्रश्न हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लिखे गए यहाँ पे। तो टोटल आपके जो हैं प्रश्नों की संख्या होगी यहाँ पे, एक सेकंड में बता दूँ, 29 प्रश्न हैं और कुछ वहाँ पे शार्ट की हैं और उसके बाद कुछ आपके लिए की पॉइंट के नोट्स हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 1 से सिलेक्ट किए गए। इसी प्रकार से हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे निर्णय बैच में, और उसके नोट्स के अकॉर्डिंग, और उसका नोट्स भी आपको भेजा जाता है। और फिर उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर। चैप्टर नंबर 3 उसका प्रैक्टिस पेपर, चैप्टर नंबर 4 उसका प्रैक्टिस पेपर, चैप्टर नंबर 5 उसका प्रैक्टिस पेपर, क्लास 12th के, और फिर उसके बाद क्लास 11th का इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप में से जितना लोग जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप नंबर से अवश्य जुड़ जाएं। 8004109989 आप ऊपर टिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से जाकर के आप नंबर ले लीजिए जहाँ पे आपको इसका नोट्स दिया जाता है। चलिए, पहला प्रश्न आज के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है, बताइएगा क्या है। कह रहा है सियान इज ग्राफ्टेड टू स्टॉक। दो चीजें हमने पढ़ा था जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि जब ग्राफ्टिंग की जाती है तो ग्राफ्टिंग करते वक्त एक हिस्सा सियान का होता है और एक हिस्सा जो होता है स्टॉक का होता है। द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस, यानी फ्रूट्स की जो क्वालिटी होगी वो किस प्रोड्यूस विल बी डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप। आप कह रहा है किसके जीनोटाइप के ऊपर फ्रूट की क्वालिटी डिटरमाइन करती है, यानी निश्चय करती है। इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है। तो ये होगा किसके ऊपर, सियान के ऊपर डिपेंड करती है किसकी, फ्रूट्स की क्वालिटी। फ्रूट्स की जो क्वालिटी होगी यानी जो उसका जीनोटाइप होगा, वो जीनोटाइप किस पे डिपेंड करेगा, सियान पे, और स्टॉक पे उसका ओड जो होता है वो निर्भर करता है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यानी बी आपका सही है। यहाँ पे स्टार लगा है। ये आप पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो आप वहां से इस बात को समझ जाइएगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अकरिंग, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, आपको दिया गया। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करती है, दो अलग अलग सेल का निर्माण करती है। दोनों सेल कैसी होती हैं, एक तरह से कह दिए सेल डिवीजन होता है। हालांकि इसे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। एक किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है किंगडम मोनेरा में, और किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे यूग्लिना है, अमीबा है, और उसके बाद पैरामीशियम है। हाइड्रा आपको पता है सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। जो पैरामीशियम है इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है, और जो यूग्लिना है उसमें कैसा पाया जाता है, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल पाया जाता है। अगर बात करें तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पाया जाता है, और इसमें कैसा पाया जाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है। पैरामीशियम में कौन सा होगा, ट्रांसवर्स होगा। अमीबा में सिर्फ बाइनरी फिजन पाया जाता है, उसको क्लियर नहीं होता शेप एंड साइज। लेकिन यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है, कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। और जो पैरामीशियम है इसमें कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन सेल्फ रिप्रोडक्शन इज सीन, कह रहा कौन सा ऐसा ऑर्गेन है जिसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन सीन होता है, यानी खुद से रिप्रोडक्शन होने की क्षमता पाई जाती है, यानी दिखाई पड़ती है। वो कौन है, लीवर फ्लूक। कौन है, लीवर फ्लूक है। और लीवर फ्लूक को आप लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, फैसियोला हिपेटिका कहा जाता है। आप बताइए कि मैंने फैसियोला हिपेटिका सही बोला है या गलत बोला है। आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि लीवर फ्लूक को फैसियोला हिपेटिका कहते हैं। क्या यह बात सही है या गलत है, आप कमेंट आपके हमें इंतजार रहेंगे। उसके बाद आपका है अगला प्रश्न। आपके अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज हैविंग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, कह रहा कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पाया जाता है।
तो आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में पाया जाएगा? यूग्लिना में पाया जाता है। पैरामीशियम में कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है? रीजनरेशन होता है। और हाइड्रा में भी क्या पाया जाता है? रीजनरेशन और बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे यूग्लिना में क्या होगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चैनल पे जितने लोग हैं, फिर मैं एक बार आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ, जरूर सब्सक्राइब करिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे बता दूँ, हम आपको नोट्स के लिए मिनिमम 99 और मैक्सिमम 999 में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, एक क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, एक साधारण बात मैं बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। जो हमारे यहाँ टाइपिंग वाला लड़का है, उस लड़के को सैलरी देना होगा। हमारे पास पैसे नहीं हम उसे सैलरी दे सकें, और हम आपके कार्य के लिए, आप ही लोगों की मदद के लिए हम उस बच्चे को हायर किए, मतलब उसे हम काम करवा रहे हैं। वो 3 घंटे 4 घंटे डेली हमारा काम करता है, तो उसे सैलरी देना हमारी मजबूरी है और हमें देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम पैसा उसे पे नहीं कर पाएंगे तो 1-2 महीने में छोड़ चला जाएगा। हम इसीलिए चाह रहे हैं कि आप सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देंगे तो उस व्यक्ति को हम सैलरी दे पाएंगे और हमारे साथ जुड़ा रहेगा। जब चैनल ग्रो कर जाएगा और ये सारी चीज़ें होने लगेंगी तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। हमने शुरू से कहा हमारी सभी क्लासेस फ्री हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर हमें देना है और हमारे पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम आपसे मदद की उम्मीद रख सकते हैं। और आपसे हम मैक्सिमम चार्ज जो मांग रहे हैं वो 999 है, और जो मिनिमम चार्ज है वो 99 है। यानी 99 उन लोगों के लिए रखा गया है जो लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, या उनको ये लगता है कि पैसा देने में असमर्थ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें देने की मजबूरी उनकी बन रही, पढ़ने का जज्बा नहीं खोए हैं। तो ऐसे लोगों से सिर्फ 100 रुपये 4 दोस्त बैठ के नाश्ता कर लोगे, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप जो है कि ठीक ठाक पैसा पे करिए, और अपना पे करने के बाद हमारा नंबर है, ये नंबर है 88 87 97 43 95। ठीक है, इस नंबर पे आप जाएंगे, यानी 88879743 और 95, इस नंबर पे आप जा करके जैसे ही आप गूगल पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से आप इस नंबर पे करिए, और इस पेमेंट की स्क्रीनशॉट लेकर के आप नाम और उसके साथ भेज दीजिए। आपका ये थोड़ा सा मदद, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इसका कई गुना आपको वापस दे दूंगा, लेकिन आप थोड़ी सी मदद अवश्य करें और अवश्य जुड़ें। इस बात के लिए मैं आपको दबाव भी एक तरह से जान लीजिए डाल रहा हूँ। आपके जुड़ने से किसी व्यक्ति के परिवार की जीविका चलेगी, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिल जाएंगी निःशुल्क। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाए। हाँ, तो बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय। देखिए, एक प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, गैमीटोजेनेसिस टॉपिक आई थी, हमने आपको डिटेल में बताया था। गैमीटोजेनेसिस होता क्या है? सोमैटिक सेल से जर्मिनल सेल का फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगर वह मेल होगा तो उसके टेस्टिस की सेल टूटेंगी। टेस्टिस में 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक को कहते हैं सर्टोली सेल, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सर्टोली सेल, उसके बाद दूसरे को कहते हैं जर्म सेल, और एक को कहते हैं जो है, कौन सी सेल कहा जाता है जल्दी बता दीजिए? लेडिक सेल। जो आपकी जर्म सेल होती है उससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सर्टोली सेल फॉर्मेशन करने वाले स्पर्म को न्यूट्रिएंट देती है, और जो लेडिक सेल होती है उससे एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। उसी प्रकार से ओवरी से भी जो है क्या निकलते हैं? प्री मॉडल जर्म सेल होती हैं, वो टूट करके किसका निर्माण करती हैं? सेकेंडरी ओसाइट का, और या उसी को ओवम कहते हैं, उसका निर्माण होता है। उसके बारे में डिटेल में हम लोग गैमीटोजेनेसिस चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी गैमीटोजेनेसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने आपको बता दी थी पहले चैप्टर में। वहीं से प्रश्न पूछा गया है कि स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में, और बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं? यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों बॉडी ऑर्गन पाए जाते हों, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और हर्माफ्रोडाइट के अंतर्गत यहाँ पे कौन रखा गया? अर्थवर्म रखा गया। कौन है? अर्थवर्म रखा गया है। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड, पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे पॉलन ग्रेन की स्टडी को कहा जाता है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहा जाता है जल्दी बता दीजिए? पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है पॉलिनोलॉजी।
प्लियोबॉटनी किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ते हैं? प्लियोबॉटनी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉसिलाइजेशन को, यानी फॉसिल्स को पढ़ते हैं, जीवाश्मिकी कहते हैं उसे। लेकिन पालिनोलॉजी के अंतर्गत क्या होगा? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से, व्हेन सीड आर अटैच्ड टू पेरेंट, व्हेन सीड आर अटैच्ड टू पेरेंट प्लांट द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज। कह रहा है जब सीड पेरेंट प्लांट से अटैच होती है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, व्हेन सीड आर अटैच टू पेरेंट प्लांट द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज, इस प्रकार के जर्मिनेशन को क्या कहा जाता है? तो उसे बीबी पेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीबी पेरी कहते हैं। आपका आंसर सही होगा बीबी पेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये पूछा जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में अकर्स बाय मीन्स ऑफ। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका जो स्पोरेंजिया, ओ स्पोर और एस्कोस्पोर। ठीक, उसके बाद जो स्पोर, अच्छा, ओ स्पोर और एस्कोस्पोर। उसके बाद आपका है स्पोरेंजियोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। सही आंसर आपका क्या है? तो सही आंसर आपका हो जाता है ओ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये जो है आपका फंजाई में रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या है, पार्ट का एक सिस्टम है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन द मेजॉरिटी ऑफ। कह रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में देखा जाता ज़्यादा? तो किस में देखा जाएगा? तो एल्गी में ज़्यादा देखा जाता है, कंपैरिजन में किसके? फंजाई के और ब्रायोफाइटा के। सबसे ज़्यादा किस में होता है? एल्गी में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज मिंट अकर बाई। कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मिंट में यानी पुदीना में किस प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है? आसान क्वेश्चन है। शक्कर द्वारा। किससे होता है? शक्कर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शक्कर के द्वारा होता है। व्हेन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए अपीयर्ड होता है, बाद में अपीयर हुआ। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको पढ़ना है और बताना है। लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपल बॉडी डिजाइन, इसको छोटा कर दें तब आप देख पाएंगे। दूसरा है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप, ये बात तो आपकी सही है। ठीक है, उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नहीं। ए हायर नहीं, द हाई इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट, ये बात तो सही है। तो आपका चैप्टर मतलब जो बात सही है वो कौन है? सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपका स्टेटमेंट का जो दिया गया है ये दोनों सही हैं, बाकी आपके गलत हैं। ऑफ स्प्रिंग फार्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फार्म्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। फिर से देखिए, ऑफ स्प्रिंग फार्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन। कह रहा है जो ऑफ स्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होते हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशन देखा जाता है तुलना में ए सेक्सुअल में प्रोड्यूस हुए ऑर्गेनिज्म के। अब आंसर बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए हेल्दी प्रोसेस, गैमीट ऑफ द पेरेंट आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। कह रहा है जो गैमीट होते हैं पेरेंट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसकी क्वालिटेटिव डिफरेंशिएशन ज़्यादा होता है कंपेरिजन में। जैसे मान लो मेल का कोई कैरेक्टर होगा, फीमेल का कोई कैरेक्टर होगा, तो उस कैरेक्टर की वजह से क्वालिटेटिव डिफरेंशिएशन ज़्यादा आ जाता है जेनेटिक कंपोजिशन में, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है कंपेरिजन में किसमें? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म के। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द एमंगेस्ट द फॉलोइंग। कह रहा है कि आपको कुछ करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से चूज करना है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन द एनिमल। दूसरा दिया गया है डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन द प्लांट। अगला दिया गया डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन बोथ प्लांट एंड एनिमल। कहाँ पे देखे जाते हैं? डायोसियस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों में देखे जाते हैं। अब आपको कमेंट करके दूसरा प्रश्न हमको बताना है कि डायोसियस मीन्स क्या होता है। डायोसियस मीन्स क्या होता है आपको ये हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है,
देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज, कह रहा है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, ऐसा आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, कह रहा जो पेरेंट की बॉडी थी वह जब कटी यानी मरने के लिए अलग अलग हुई तो टूट करके दो अलग अलग जीवों के निर्माण में आ गई, यानी उसका फिर से जीर्णोद्धार हो गया, फिर से नई हो गई, और इस प्रकार से इसकी कभी नेचुरल डेथ नहीं होती है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कह रहा विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडाप्टेड बाई एन ऑर्गेनिक डिपेंड ऑन, कह रहा कि ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन डिपेंड होता है, यानी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। द ऑर्गेनिक हैबिट किस पे डिपेंड करता है, तो उसके हैबिटाट पे यानी वासस्थान पे, फिजियोलॉजी पे, और किस पे, उसके जेनेटिक मेकअप पे, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इस ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा, कि जो है कौन सा एसेक्सुअल का कौन सा पार्ट आएगा, वो डिपेंड किस पे करता है, उस ऑर्गेनिज्म का वासस्थान कैसा है, उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी कैसी है, और उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द पेरेंट। दूसरी पॉइंट दी गई है, दूसरी पॉइंट क्या है, जो स्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसमें क्या बताना, इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट हमको बताना था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ द पेरेंट, ये तो सही है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेकेंड यार ये कुछ गलत हो रहा है, देखिए कह रहा है कि हमको बताना है इनकरेक्ट वाला, ठीक। In sexual reproduction, the offspring produced are the morphologically and genetically identical to the parent. नहीं भाई ये गलत हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है जो स्पोर आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी आपका गलत है। और उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विथ और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग with or without the formation of gamete। यहाँ पे इन ए सेक्सुअल कर लो तो ये जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ठीक है। पहला वाले में यहाँ पे ए सेक्सुअल कर लेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, ये गलत है, ठीक है, जाने दीजिए। ये इसमें कुछ माइन्यूट डिस्टर्बेंस, टाइपिंग में कहीं पे मिस्टेक हो गया है, कुछ गलत है इसमें, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर हम ए सेक्सुअल करने कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे ए सेक्सुअल कर लीजिए तो आप क्या हो जाएगा, इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, तो ये बात हो जाएगी सही, ठीक, चूँकि इसी को क्लोन कहते हैं। और हमें गलत वाला बताना है तो फिर ए वाला गलत, जो इस पूरे सेक्सुअल नहीं, ये ए सेक्सुअल होता है, तो इसके हिसाब से ये सही हमारा आंसर हो जाएगा। गलत के हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए सेक्सुअल होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, हालांकि उसको छोड़ दीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट, कह रहा फ्लावरिंग प्लांट की पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की कौन सी घटना है, उसके बारे में आपको बताना है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, देखिए जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है वहाँ पे दो घटना होती है, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और उसके बाद क्या होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें किस में चली जाती हैं, वो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप सेल ऑफ मेज प्लांट इज 20। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट सेल भी कितना होगा, तो वहाँ पे कितना होगा, 20 का 20 ही रह जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अकर्स इन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पिस्टिया में किस में होता है, तो आप कहेंगे ऑफसेट से होता है। किससे होता है, ऑफसेट से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया, कह रहा कौन सा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसका क्लोन का फॉर्मेशन होता है, तो आप कहेंगे बाइनरी फिजन में क्लोन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बैक्टीरिया में बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बनेगी, बाइनरी फिजन द्वारा बनता है, ठीक। उसके बाद माइक्रो प्रोपगेशन
इज ए टेक्निक, माइक्रो प्रोपेगेशन एक प्रकार की टेक्निक है, किसमें होता है, टिश्यू कल्चर में होता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टू द टाइप प्लांट, किसमें, ये ट्रू प्लांट में प्रोडक्शन करने के लिए पाया जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक, ठीक है। ये किसमें होता है, टिश्यू कल्चर में होता है। एग्जाम्पल ऑफ कार्म इज, कार्म का एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे है कोलोकेशिया, कोलोकेशिया जो है ये कार्म का एग्जाम्पल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन विच इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। अच्छा, एपोमिक्सिस में और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कॉमन क्या है ये आपको बताना है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और किसमें, एपोमिक्सिस में कॉमन क्या है ये आपको बता। चलिए बताइए वही कॉमन क्या है। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। बोथ आर द एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट, बोथ बाईपास ऑफ द फ्लावरिंग फेज, बोथ अकर्स राउंड इन द ईयर्स, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ये जो है कॉमन है कि दोनों जो होते हैं पेरेंट जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट which part would be most suitable for raising virus free plant for the micro propagation। कह रहा कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें वायरस फ्री जो होते हैं प्लांट को माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा पैदा किया जा सकता है, तो है मेरिस्टम। कौन है, मेरिस्टम है। और उसके बाद है मेरिस्टम, उसी को प्लांट टिश्यू होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम कहते हैं, जो ग्रोथ करता है यानी ग्रोइंग पार्ट होता है। एपिकल मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम होता है, इंटरकैलरी होता है। बॉटनी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे आपको, टिश्यू में जब पढ़ेंगे टिश्यू बताएंगे टिश्यू में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन इन द मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। कह रहा है कौन ऐसा है जो कि मल्टी सेलुलर फंजाई हो, फिलामेंटस एल्गी हो और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस हो, सबके लिए कॉमन है। तो कौन ऐसा है जो कॉमन है, तो है मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, बढ़ना और बढ़ने के बाद उनका टूट करके रिप्रोडक्शन करना। बनाना इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड बाई, बनाना में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है किसके द्वारा, तो आप कहेंगे राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा। और प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक जनरेट्स प्रोलॉन्ग्ड डॉर्मेंसी, न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन। कह रहा नया जेनेटिक कम्बिनेशन आएगा तो वेरिएशन को उत्पन्न करता है। और टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट फ्रॉम ए डिजीज ओनली बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, विच पार्ट ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन। कह रहा है यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो कि यहाँ पे काम करेगा, तो है मेरिस्टमेटिक, एपिकल और एक्जिलरी मेरिस्टम यानी एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम का पार्ट जो होगा वो यहाँ पे टेक्निक होगा, हेल्दी प्लांट पैदा करेगा, वायरस फ्री हेल्दी प्लांट को पैदा करने में मदद करता है। इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जुड़ें, उसका पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। हर संडे को आपको 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा और आपको उस प्रैक्टिस पेपर को करना है, साथ में उसका सोल्यूशन भी नीचे लिखा रहेगा, उसे आपको करना है, वो आप जरूर करेंगे, उसका लाभ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए असर्शन और रीजन यहाँ से बता देते हैं। दीज क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट ईच, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं प्रिंटेड एट द असर्शन एंड रीजन, जिसको असर्शन और रीजन के रूप में लिखा गया है। वाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4, यहाँ पे उसमें से कोई एक सही है, जिसके लिए 4 रिस्पांस दिए गए हैं, उसमें से आपको देखना है कौन सा सही होगा। पहला क्या है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। कह रहा है जो दोनों हैं वो सत्य होने चाहिए और जो कारण कथन है उसका जो कारण बताया जा रहा है उसका व्याख्या कर रहा हो यानी सत्य हो, उसके लिए दोनों दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कह रहा है जो रीजन कारण बताया जा रहा है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अगला दिया गया है इफ असर्शन इज ट्रू, तीसरा ऑप्शन है अगर असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, कह रहा दोनों असर्शन और रीजन क्या है, गलत हैं, तो आप ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे।
पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला आंसर आपको बताना होगा। कह रहा है कि असर्शन है ग्राफ्टिंग इज नॉट यूजुअल पॉसिबल इन द मोनोकाट। कह रहा है ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया मोनोकाट पौधे में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो रीजन कह रहा है सक्सेसफुली ग्राफ्टिंग रिक्वायर्ड दैट द कैम्बिया, या इसी को आप क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं, कैम्बियम ऑफ द बोथ स्टॉक एंड सियान फ्यूज टू फॉर्म न्यू मस्कुलर टिश्यू। कह रहा है यहाँ पे कैम्बियम होना चाहिए जिससे दोनों आपस में जुड़ करके नए किसका निर्माण कर लें, नए मस्कुलर टिश्यू का निर्माण कर लें। ऐसी स्थिति के लिए ग्राफ्टिंग मोनोकाट में नहीं होती है। ये बात यहाँ पे बताएगी, यानी ग्राफ्टिंग कह रहा है कि मोनोकाट में नहीं होती, यह बात अपने आप में सही है और यह बात भी जो है अपने आप में सही है। और हमसे कहा गया कि जब दोनों बातें सही हों और पहले वाले की एक्सप्लेनेशन दूसरा वाला दे रहा हो तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा पूछा जा रहा है ए प्लांट बायोटाइप कैन बी रेन टू द मल्टीप्लाइड indefinitely without any change or variation by the method of asexual reproduction। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मियासिस एंड सिनगेमित। यह भी क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रूव कर रहे हैं। तो ये बात आपकी दूसरी में भी पहला वाला आपका सही हो गया। इन एंजियोस्पर्म, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं एंजियोस्पर्म, द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल किसका निर्माण करता है, सीड का निर्माण करता है। और रीजन बताया जा रहा है फर्टिलाइजेशन इज नॉट इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। नहीं, फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे पहला सही है, फर्टिलाइजेशन इज नॉट इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अच्छा, दोनों सही हैं, क्योंकि कई बार ऐसे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, जिसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, बस अंतर क्या है कि ये दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, असर्शन दिया गया है एन ओब्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट। ओब्यूल से किसका निर्माण हो रहा है, फ्रूट का निर्माण हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट इज फॉर्म ओनली इन द ओव्यूल्स। नहीं, कह रहा है फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है, सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है। तो यहाँ पर देखिए सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से, तो ये बात तो सही कही गई थी। यहाँ ओव्यूल से फ्रूट का नहीं, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता। तो पहला तो गलत हो गया, और दूसरा कह रहा है द फ्रूट आज फॉर्म बाय, ये भी गलत हो गया। तो पहले और दूसरे दोनों गलत हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ऊपर से हम ले रहे हैं ऑप्शन नंबर 4। बीबी पैरस एनिमल्स गिव बेटर प्रोटेक्शन टू देयर ऑफस्प्रिंग। कह रहा है जो बच्चे पैदा करने वाले एनिमल होते हैं वो अपने बच्चे को अच्छी देखभाल करते हैं। द ले देयर एग इज सेफर प्लेस इन द इन्वायरमेंट। कह रहा है कि अपने इन्वायरमेंट में जब बीबी पैरस हैं तो बच्चे पैदा करने वाले हैं, तो अंडे से कोई तो अंडे एग लेइंग तो नहीं करते हैं, वो तो एग अंदर ही फर्टिलाइज हो जाता है। तो इसलिए आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। Zygote is the only cell that give a vital link between the two generation of an organism। ठीक, the two gametes fuse with the single zygote। कह रहा दो गैमेट मिलकर के जाइगोट बनाएंगे, यह भी सही है और यह भी सही है, लेकिन मुद्दा यह है कि दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, अपने अपने में सही है। उसके बाद है जो स्पोर्ट्स इज द क्लेमाइडोमोनास आर फ्रिक्वेंटली फॉर्म इन द नाइट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। और यहाँ कह रहा है कि जो स्पोर्ट्स स्विम इन द सर्टेन टाइम एंड देन ग्रो टू द न्यू प्लांट। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों अपने अपने में सही हैं लेकिन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। कुछ पॉइंट दी गई जिसे आपको रट लेना है, यानी रट लीजिए या रट लो, यहाँ पे लिखा गया श्रृंखला का नाम है रट लो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द एमंग वन रिसीव ऑल इट्स जीन फ्रॉम द वन पेरेंट। कह रहा है कि जो यंग वन पैदा हो रहा है उसके सभी जीन कहाँ से आएंगे, सिंगल पेरेंट से आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज एगैमोजेंसिस। इसे क्या कहा जाता है, एगैमोजेंसिस कहते हैं, या अथवा क्या कहते हैं, एगैमोजेनी कहते हैं। इट इज मोर प्रिमिटिव and hence simpler than the sexual reproduction. It involves only mitotic cell division and also termed as the somatic reproduction। और इसे क्या कहते हैं, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग कॉमन रिफर टू एज द क्लोन। कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, कैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, जिसे हम लोग क्लोन कहते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ अप टू देयर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। वह पीरियड जो पैदा होने से लेकर के रिप्रोडक्टिव फेज आने तक का पीरियड होता है उसे जुवेनाइल फेज कहा जाता है। In plant, the period of growth between the seed germination up to the initiation of the flowering is known as vegetative phase। कह रहा पौधे में सीड के जर्मिनेशन से लेकर के फ्लावरिंग तक की जो अवस्था होती है उसे वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। When the organism start reproducing sexually is called reproductive phase। कह रहा जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है तो उसे रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। The male and female gamete are in most of the animal produced by the male and female parents respectively। Such animals are said to be unisexual or dioecious। कह रहा है जब कोई ऑर्गेनिज्म में the male and female gametes are most in the animal producing by the male and female parents respectively अलग अलग पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल और डायोसियस कहा जाता है। Some animals such as the liver fluke, earthworm, leech produce both kind of gametes are produced by a single individual। कह रहा है दोनों प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं एक ही बॉडी में। Such animals are known as bisexual, monoecious और hermaphrodite। इसे bisexual कहते हैं, monoecious कहते हैं अथवा hermaphrodite कहा जाता है। The fertilization that occurs outside the body of the organism is called external fertilization। ऐसा fertilization जो outside of the body होता है उसे external fertilization कहते हैं। The fertilization occur inside of the body, internal fertilization। Syngamy, the fusion of the two entire gametes is called zygote। दो गैमीट के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। Syngamy में भी डिवाइड into the endogamy and exogamy। इंडोगैमी और एक्सोगैमी में syngamy को डिवाइड कर सकते हैं। इंडोगैमी क्या होता है, it involves self fertilization इन द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट ऑफ द सेम पेरेंट। कह रहा कि एक ही पेरेंट के दो गैमीट निकलें, दोनों आपस में फ्यूजन कर जाएं, ऐसे कंडीशन को हम लोग इंडोगैमी कहते हैं। 10 यूनिपेरेंटल, इट इज फाउंड इन द टीनियस सोलियम और टेपवार्म में। कहाँ पाया जाता है, टीनियस सोलियम में और टेपवार्म में। एक्सोगैमी क्या होता है, इट इन्वॉल्व द क्रॉस फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट। दो गैमीट आपस में मिलेंगे लेकिन दो अलग अलग पेरेंट से आए होंगे। ए वेरी कॉमन, इट इज फाउंड इन द फ्रॉग, रैबिट और ह्यूमन बीइंग में। और उसके बाद पार्थिनोजेंसिस होता है, इट इज मॉडिफाइड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑफ द एग डेवलप इनटू कंप्लीट ऑफस्प्रिंग विदाउट द फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी ऑफस्प्रिंग तो बनेंगे लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, और ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन मेनी इनवर्टिब्रेट्स सच एज द रोटिफर्स, एफिड्स, बीज और क्रेस्टेशियन में पाए जाते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर फर्स्ट, निर्णय बैच के चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ की पॉइंट, कुछ असर्शन रीजन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे, आप इसे ज़रूर देखिए। यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई थी, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है यहाँ पे, डायोसियस वाला करके था यहीं पे कहीं पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। एक प्रश्न है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पे, एक प्रश्न आपका कट गया। हाँ, ये देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द एमंगेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि डायोसियस ऑर्गेनिज्म, यानी डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल। सही है, डायोसियस किस में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में देखे जाते हैं, तो ये बात आपकी सही है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस पेपर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है, चैप्टर वाइज है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ अवश्य आपके एग्जाम में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।